कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 का सेट 1 HV सेट है कि खंड आ के 2 पार्ट हो गए थे, 20 प्रश्न थे, 10 प्रश्न का एक पार्ट था। आज खंड बा पार्ट 3। खंड बा में क्वेश्चन नंबर 21 से खंड बा शुरू होता है। लिखा सभी खंड हल कीजिए। पहला प्रश्न है, एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। लिखेंगे चूंकि घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब, ये होता सूत्र, और दिया गया है यहाँ पर घन का आयतन का मान दिया गया है, दिया है घन का आयतन बराबर दिया है 1331 सेमी क्यूब, ये दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए क्यूब है, ये ए क्यूब बराबर होगा 1331। यहाँ से अगर हम खाली ए निकालना चाहें तो हो जाएगा क्यूबिक रूट आप 1331 यहाँ लिख देंगे, यहाँ 3 घा लगा, क्यूबिक रूट घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। क्यूबिक रूट को कहते हैं घनमूल। तो 1331 का घनमूल लेंगे तो हो जाएगा 11। तो कह रहा घन की प्रत्येक भुजा बताना है, घन की भुजा 11 आ गई। अतः घन की भुजा 11 ही, हर भुजा 11 होगी, तो घन की प्रत्येक भुजा बराबर 11 सेमी। प्रत्येक भुजा बराबर 11 सेमी। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का खा, ये 21 का खा है, 21 का खा, ये 21 का गा है। 21 का खा लिखा है, यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात करना है। हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण है x² + 3x - p बराबर 0, ये दिया है। अब लिखेंगे इसकी तुलना द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर तो यहाँ से a बराबर आएगा 1, b बराबर आएगा 3 और c बराबर आएगा -p। अब मूलों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a, और यहाँ पर अल्फा भी एक मूल दिया गया है, यानी अल्फा बराबर दिया गया है। अल्फा बराबर दिया है 2, यहाँ एक मूल दिया गया है। तो यहाँ हम लिख देंगे अल्फा की जगह लिखेंगे 2 + बीटा बराबर -b का मान है 3, यहाँ 3 लिखेंगे, बटा a का मान है 1 लिख देंगे, हो जाएगा 2 + बीटा बराबर, ये -3 को 1 से भाग देंगे -3 ही आएगा। तो यहाँ से बीटा बराबर हो गया -3, ये लिख देंगे, और ये +2 है, उधर जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट बीटा बराबर आ गया -3 -2 को जोड़ेंगे -5 आएगा ये।
तो ये बीटा का मान आ गया यहाँ पर और अल्फा का मान यहाँ पे दिया गया था। तो अब हमको पी का मान निकालना है, तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, और सी का मान है माइनस में पी, यहाँ लिखेंगे अल्फा का मान 2 है, गुणे बीटा का मान आया -5 बराबर सी का मान माइनस पी है बटा ए का मान 1 है। तो इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा ये, यहाँ से आ गया -5 10 बराबर माइनस पी। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हुआ। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि p बराबर आ गया 10, p बराबर 10 हुआ। p का मान ही निकालना, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का गा लिखा है यदि का दिया है, यहाँ लिखेंगे हल। दिया है cos थीटा बराबर 15/17, तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो चूंकि सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से साइन का मान निकालने का रहा, तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो सकता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम खाली साइन थीटा निकालना चाहें तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर साइन थीटा बराबर √1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसी में मान रखेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कास थीटा का मान है 15/17 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ पर 1 माइनस 15 225 बटे 17 289। इसको हल करेंगे तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर 289 का नम 289 वर्ग लघुत्तम ले रहे हैं, 289 माइनस 225 बटे 289। तो हल करेंगे इसको तो ऊपर आएगा 64। साइन थीटा बराबर आया अंडर रूट के अंदर ये 64 आया ऊपर, नीचे 289 है। तो 64 का वर्गमूल हुआ 8, 289 हुआ 17। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा बराबर आया 8/17। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का घा, ये 21 का घा है। लिखा हुआ निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। हल करेंगे, पहले हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल में यहाँ हमने टेबल खींचा, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये मध्यमान हुआ, ये बारंबारता, यहाँ ये वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, ये यहाँ मध्यमान है, लेकिन मध्यमान को ही हम पद कहते हैं। मध्यमान को पद कहेंगे या फिर एक्स कह सकते हैं, इसी को हम एक्स भी कहेंगे। ये बारंबारता है, बारंबारता को एफ कहते हैं। यहाँ होगा पद गुणे बारंबारता, पद गुणे बारंबारता बराबर एफ एक्स। तो यहाँ से वर्गंताल है 0 से 10, 2 से 0 से 2 लिखा, बारंबारता इसकी 1 है, यहाँ लिख देंगे। फिर ये 2 से 4 है, बारंबारता 2 है। 4 से यहाँ 6, बारंबारता 6, 6 से 8, बारंबारता 8, 8 से 10, बारंबारता 3।
मध्यमान निकालेंगे, निम्न सीमा और सीमा को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो दो में जीरो लेंगे, 2 ही आएगा, बटे 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 2 6 का आधा 3 हुआ, 6 4 10 का आधा 5, 14 का आधा 7 और 18 का आधा 9, ये हुआ। तो यहाँ से अब यहाँ पर योग लिखेंगे। योग में पहला कॉलम बनेगा समेसन एफ बराबर, दूसरा बनेगा यहाँ समेसन एफ एक्स बराबर। तो अब पद का मान 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1 गुणे ये वाला 1, 1 के कर्म 1 आ गया, यहाँ लिख देंगे। फिर 3 गुणे 2 लिखेंगे, 3 दूनी यहाँ 6 आया, 5 गुणे 6 लिखेंगे, 5 छक्का 30 आया, 7 गुणे यहाँ 8 लिखेंगे, 7 8 56 आया, 9 गुणे यहाँ 3 लिखेंगे, 9 त्रिक 27 हो गया। अब इनको हम जोड़ेंगे, तो 3 7 9, 9 8 17 3 20, जोड़ आ गया यहाँ 20 और इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 120 जोड़ने पर। तो निकालना है माध्य, माध्य को ही समांतर माध्य कहते हैं। तो सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य को ही माध्य कहते हैं, बराबर होता है समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। तो यहाँ समेसन एफ एक्स का मान आया 120 बटे समेसन एफ आया 20, 20 छक्का 120, 6 बार गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट माध्य बराबर 6। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का अंगा। क्वेश्चन नंबर 21 का अंगा लिखा, बिंदुओं हल करेंगे। यहाँ हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे दिया है बिंदु, क्या दिया है, दिए हुए बिंदु, दिए गए बिंदु हैं -3, 10 तथा 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो ये यहाँ पर देखें, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 और ये y2। यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपान 2 तथा y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपान 2। तो यहाँ से x बराबर हुआ, x1 का मान है -3 प्लस x2 का मान है 5 बटे 2 तथा y बराबर हुआ, y1 का मान 10 है प्लस y2 का मान 4 है, बटे 2 करेंगे तो आया x बराबर 2 बटे 2 तथा ये आया यहाँ पर y बराबर 14 बटे 2। काटेंगे तो 2 1 9, 2 यहाँ 1 बार गया, 2 7 14 7 बार गया, यहाँ से x बराबर 1 आया तथा y बराबर 7 आया। लिखेंगे अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर आया 1,7। ये लिखेंगे यहाँ x, y बराबर आ गया 1,7। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। लिखा बिंदुओं, यहाँ लिखेंगे दिया है बिंदुओं, बिंदु दिए हैं, दिया है बिंदु, कौन कौन बिंदु, -1, 3 तथा लिखा है x, 9 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी जिसको d कहते हैं, d बराबर 13 मात्रक, ये लिखा है। तो सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं
के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो वही यहाँ हम रखेंगे। तो d बराबर, d का मान हमको दिया है 13, यहाँ लिखेंगे 13 बराबर अंडर रूट x2 यहाँ जो बिंदु इनको मानेंगे हम, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ से x2 का मान दिया गया है, x2 का मान है x माइनस x1 का मान माइनस 1 है, यहाँ ऐसे लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 9 है माइनस y1 का मान माइनस 3 है का होल स्क्वायर। तो 13 बराबर हुआ यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 13 बराबर हुआ यहाँ पर, इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, ये 9 3 12 हो गया, 12 का स्क्वायर लिखेंगे। तो अब हम लिखेंगे 13 बराबर, इसका ब्रैकेट खोल देंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर x हुआ प्लस 1 प्लस 2x आया इसका, प्लस 12 12 में 144 हो गया। तो ये आया 13 बराबर अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 144 है 145 हो गया, ये हो गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर का अंडर रूट हट जाएगा, इधर वर्ग लग जाएगा, 13 का स्क्वायर बराबर होगा। तो यहाँ हुआ 13 का स्क्वायर बराबर यहाँ हुआ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 145। तो यहाँ से हुआ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 145 माइनस 169 हुआ बराबर 0 बचा। तो हल करने पर यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 बराबर यहाँ 0 हुआ। जब इसको हल किया गया तो हल करने पर यहाँ पर आ गया x प्लस 6, हमने गुणनखंड किया, x प्लस 6x माइनस 4 बराबर 0 यहाँ से आया। तो यहाँ से हल करने पर लिखेंगे, हल करने पर x का मान आ गया, एक मान आया -6 तो अमान्य हो जाएगा, दूसरा मान आएगा तथा x बराबर आ गया 4, x बराबर 4। तो यही हमारा आंसर हो गया।